नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हरीश एकेडमी में। अभी तक अपन ने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, ठीक है, लगभग पूरे महाद्वीपों की अपन ने नदियाँ एक एक अलग अलग महाद्वीपों को लेकर के और अलग अलग तरीके से अपन ने पढ़ी है। आज का अपना टॉपिक देखो, मैंने कहा था आपको कि दक्षिण अमेरिका की अलग से नदियाँ बढ़ाएंगे, लेकिन 3-4 नदियाँ हैं इसमें। इस कारण से पूरे महाद्वीपों को एक साथ इकट्ठा करके और नदियाँ पूरी की पूरी पढ़ाने की, यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, ये वीडियो जो मैंने बनाया है संपूर्ण पूरी नदियाँ, वर्ल्ड की नदियाँ जो मेरे पीछे लिखी हुई हैं पूरी वर्ल्ड की, इनमें मैं वो इम्पोर्टेंट नदियाँ बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आना है। और पूरी जो पिछली 3-4 वीडियो जो मैंने बनाए हैं पर्टिकुलर महाद्वीप के, उसमें बिल्कुल छोटी सी छोटी नदियाँ और छोटा सा छोटा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ना छूटे, उस तरीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने पढ़ा है। तो देखो, इस वीडियो को असली देखने में मज़ा तब आएगा जब आप पिछले 3-4 वीडियो अच्छे से वो देख लेंगे। तब जब इस वीडियो में आएंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, कहीं से आपको बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 2-3 बार देखने के बाद ये ऑटोमेटिक पूरा याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नदियों से। चलिए, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो शुरुआत तो मैं हमेशा बताया करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अभी पहली बार देख करके और इसको चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि देखो, ये यहाँ पर अपना इंडिया है। इंडिया के पूर्वी क्षेत्र में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, अरब सागर है। अरब सागर के जैसे थोड़ा सा और पश्चिम में आओगे तो ये अदन की खाड़ी पड़ती है। कौन सी? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, अरब सागर, इंडिया, बंगाल की खाड़ी और ये अंडमान सागर और ये प्रशांत महासागर। इस तरीके से अपन को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और ये प्रशांत महासागर। बात क्लियर हो गई। अब चलिए यहाँ और थोड़ा सा हो, ये हो गया अरब क्षेत्र पूरा। देखो, यहाँ नदियाँ तो हैं नहीं इंपॉर्टेंट, 1-2 नदियाँ होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट नदियाँ कोई से भी इस क्षेत्र में नहीं है। अरब के इस साइड और पश्चिम में आओ तो यहाँ पर जो ये सबसे इम्पोर्टेंट नहर बनी हुई है स्वेज नहर, ये स्वेज नहर का क्षेत्र है। वैसे ये सागर कौन सा है? ये पूरा सागर है, रेड सी है। कौन सा है? लाल सागर है। अब चलिए यहाँ से लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और प्रशांत महासागर, ये यहाँ तक हो गया। और नीचे कौन सा है अपना? हिंद महासागर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए थोड़ा सा नदियों पे चर्चा करते हैं। इंडिया के जैसे ऊपर तो तिब्बत से अपन शुरुआत करेंगे। तो तिब्बत में एक नदी है, जो 2 नदियाँ, चाइना की 3 नदियाँ मैंने बताई हैं 2-3 वीडियो में, यांग टीसीक्यांग और हुआंगहो और सीक्यांग। 3 नदियाँ चाइना से, ठीक है। हुआंगहो को क्या कहते हैं? पीली नदी कहते हैं। यांग टीसीक्यांग क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ आओगे, दक्षिण पूर्वी एशिया ये कहलाता है। तो ये चाइना से होकर के निकलती है एक नदी जिसका नाम है मेकांग, और ये थाईलैंड, ये सब यहाँ से म्यांमार से होते हुए पूरे वियतनाम, छोटे छोटे देशों से कवर करते हुए यहाँ नीचे की ओर आकर के समाहित हो जाती है। इस नदी का नाम क्या है? मेकांग नदी, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का यदि नाम पूछे तो टिक करना है, मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब यदि पर्टिकुलर अपना देश कौन सा है, बिल्कुल पड़ोसी यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी का यदि नाम पूछे तो उसमें क्लिक करना अपन को। साल्विनी नदी जो है म्यांमार में, वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, साल्विनी नदी है, ठीक है। एक नदी और इम्पॉर्टेंट है यहाँ की म्यांमार की, जिसका नाम है इरावदी। 2 नदियाँ म्यांमार से, इरावदी और साल्विनी, ठीक है। 3 नदियाँ चाइना से, हुआंगहो, सीक्यांग और यांग टीसीक्यांग। पर्टिकुलर दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मैंने यहाँ पर बताया कौन सी है, मेकांग है। क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद यहाँ एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड की एक नदी है चाओ फ्राया। पिछले वीडियो मैंने इसको बताया, मैं पूरे रिकॉल कर रहा हूँ पूरी तरीके से। जो चाओ फ्राया नदी है वो कहाँ स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जो थाईलैंड का एक शहर है बैंकॉक, वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? चाओ फ्राया नदी के किनारे बैंकॉक स्थित है। बात समझ में आई। देखो, ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट नदी है मर्रे डार्लिंग। कौन सी इंपॉर्टेंट है? मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट है। रसिया की, अब इसके ऊपर चलो तो जो ये क्या है? रूस है और ये एशिया है। रूस और एशिया को 2 भागों में बांटने वाली नदी का नाम क्या है? अमूर नदी। मतलब रूस और एशिया की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम बताइए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अमूर नदी। अमूर नदी का उद्गम भी रसिया क्षेत्र से हुआ और जाकर के यहाँ प्रशांत महासागर के एक पर्टिकुलर यहाँ पर खाड़ी है जिसका नाम है अखोटस्क सागर या अखोतस्क की खाड़ी। तो वहाँ पर इसका क्या हो गया? मुहाना हो गया अमूर नदी का। अब रूस में और बात कर लेते हैं। रूस में 3-4 नदियाँ हैं। एक का नाम है, ये 3 नदियाँ तो याद रखो, लीना, ओब, एनसी, क्योंकि तीनों नदियों की जो धारा है ना वो ऊपरी क्षेत्र में जाती है। कहाँ? इस तरीके से जाती है, यहाँ नीचे नहीं आती, किसी सागर या समुद्र पे यहाँ नहीं आती।
ये आर्कटिक सागर जो सॉरी है यहाँ जाती हैं, और इस साइड ना तो प्रशांत में आती, ना ये जो सागर बने ना यहाँ आती। तो कौन कौन सी? वो लीना है, ओब है और एनसी, तीनों की तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बढ़ती चली जाती हैं। एक नदी है डॉन नदी। तो 4 नदियाँ कहाँ स्थित हैं? रूस में, लीना, ओब, एनसी और डॉन, 4 नदियाँ रसिया की हो गई। अब चलिए रसिया से थोड़ा इस साइड आते हैं। जैसी रसिया से यूरोप कंट्री में एंट्री करते हैं तो अपन को 2 पर्वत जो मैंने बताया था, एक का नाम था काकेसस और एक का नाम था यूराल पर्वत। काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत दोनों एकमात्र ऐसे पर्वत हैं कि जो यूरोप और एशिया को विभाजित करते हैं, यानी कि प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। जैसे चाइना और भारत की प्राकृतिक सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? तो हिमालय पर्वत बनाता है। उसी तरीके से यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाले 2 पर्वतों का नाम बताइए। तो उसमें से एक है यूराल और एक है काकेसस। ठीक है, तो यूराल पर्वत के नाम से ही एक यूराल नदी है, ये जो यूराल पर्वत से ही निकली है, और ये जो कैस्पियन सागर है यहाँ आकर के मिल जाती है। अब मैं आपको सागर यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ तो अपन ने पढ़ लिया यहाँ किस तरीके से सागर है। अब यहाँ से आओ, सबसे पहले आपको मिलेगा अरल सागर, अरल सागर के बाद आपको मिलेगा कैस्पियन सागर, फिर मिलेगा काला सागर। काला सागर के जैसी साइड में आओगे तो एड्रियाटिक सागर मिलेगा। ये एड्रियाटिक सागर, ये जो इटली के थोड़ा सा साइड में इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है ना, तो वहाँ पर है एड्रियाटिक सागर। और एड्रियाटिक सागर के जस्ट नीचे आप आओगे तो मिलेगा भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के साइड में आप इस साइड जैसे आप अटलांटिक महासागर में एंट्री करोगे तो आपको मिलेगा मतलब ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर की खाड़ी जो है ना, तो वो मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जिब्राल्टर सागर ही बोल दे, स्ट्रेट है वैसी, तो जिब्राल्टर हो गया यहाँ पर जिब्राल्टर सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर एड्रियाटिक सागर, फिर इसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ठीक है, देखो ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वर्ड पढ़ोगे तब आप नदियाँ, पर्वत, पठार कुछ भी पढ़ोगे तो आपको कहीं कैस्पियन सागर बीच में आएगा, कहीं अरल सागर आएगा, कहीं काला सागर आएगा, कहीं भूमध्य सागर आएगा, कहीं एड्रियाटिक सागर आएगा। इनकी यदि क्रमवार स्थिति पता है ना, भले छोटा मोटा देश यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो चलेगा, बट स्थिति क्लियर हो चाहिए। पहले अरल, अपने भारत से ही इंडिकेट करते हैं, अरल, फिर कैस्पियन, फिर काला, फिर एड्रियाटिक, फिर भूमध्य, फिर जिब्राल्टर। बात क्लियर हो गई। यहाँ क्या बताया था मैंने? रेड सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर अंडमान सागर, प्रशांत महासागर, नीचे हिंद महासागर। बात यहाँ तक समझ में आई। अब चलिए आगे। जब ये यूराल नदी मैंने बताया, यूराल पर्वत से निकली और मुहाना इसका कहाँ हो गया? कैस्पियन सागर में हो गया। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यूराल के बिल्कुल समानांतर ही एक नदी है वोल्गा नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की, क्योंकि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम यदि पूछे तो टिक कर देना अपन को, कौन सी नदी है वह वोल्गा नदी है। बात क्लियर हो गई। अब वोल्गा नदी भी आकर के कहाँ मिलती है? या मुहाना उसका कहाँ है? कैस्पियन सागर में है। बात क्लियर हो गई। अब देखो 2 नदियाँ इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र कौन सा है आपका? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो क्षेत्र है, और इसी के ऊपर और आ जाओ तो इस क्षेत्र में 2 नदियां फेमस हैं। एक का नाम है आमू दरिया और एक का नाम है सीरी दरिया। कौन कौन सी हैं? एक आमू दरिया है और एक सीरी दरिया है। जो आमू दरिया और सीरी दरिया दोनों नदियों का मुहाना अरल सागर में है, इसीलिए अरल सागर अपन ने यहाँ लिखा है कि कौन सी 2 नदियाँ हैं? आमू दरिया और सीरी दरिया। इन दोनों नदियों का मुहाना कौन सा है? अरल सागर है। बात समझ में आई। और यूराल नदी और वोल्गा नदी, इन दोनों नदियों का मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर में है। अच्छा, एक नदी यहाँ पर है तुर्की में। तुर्की में एक नदी है जिसका नाम है टिग्रिस। ठीक है, कौन सा नाम है? टिग्रिस। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, टिग्रिस किस तुर्की में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले। या टिग्रिस नदी किस देश में इनमें से प्रवाहित होती है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो टिग्रिस नदी जो है वो तुर्की में प्रवाहित होती है। थोड़ा फेमस नदी है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो इराक से होकर के गुजरती है, ये टिग्रिस इराक से होकर के भी गुजरती है। जो इराक की राजधानी बगदाद है ना, वो उसका जो तट है, वो जो टिग्रिस नदी है उसके तट पर ही एक देश, मतलब मान लो कि बगदाद से ही होकर के गुजरती है टिग्रिस नदी। ठीक है, और वैसे तुर्की और इराक 2 देश हो गए अपने। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हुई? टिग्रिस नदी। बिल्कुल सिंपल सा समझना है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना, एकदम सिंपल नदियाँ। एक नदी यहाँ यूरोप की फेमस है, डैन्यूब। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? जर्मनी से है। डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से है? जर्मनी से है। ठीक है, अब डैन्यूब नदी यहाँ से जर्मनी से निकलते हुए पूरे देशों से होते होते और आकर के यहाँ काला सागर में मिल जाती है। डैन्यूब नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो एक बंदरगाह है डैन्यूब पे, जिसका क्या नाम है? रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम बंदरगाह बहुत फेमस है। इसका क्वेश्चन आता है कि रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रॉटरडम बंदरगाह जो है तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बात समझ में आई। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गई डैन्यूब नदी। अब डैन्यूब ये जर्मनी से ही निकली। जर्मनी की जब बात कर रहे हैं तो जर्मनी की 2 नदियाँ और फेमस है। एक नदी है एल्वे और एक नदी है राइन।
कौन कौन सी? एल्बे नदी भी जर्मनी से ही है और राइन नदी भी जर्मनी से प्रवाहित होती है। तो तीन नदियाँ हो गई, डैन्यूब, एल्बे और राइन, तीन नदियाँ हो गई जर्मनी वाली। यूरोप की तीन नदियाँ हो गई। अब इसके बाद और देखो, एक देश है यहाँ पर पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वारसा, ठीक है। तो पोलैंड से एक नदी है निकली है जिसका नाम है विस्चुला नदी। कौन सी नदी पोलैंड से निकली है? विस्चुला नदी पोलैंड से निकली है और विस्चुला के तट पर स्थित शहर का नाम है वारसा। जो पोलैंड की राजधानी वारसा है वो विस्चुला के तट पर स्थित है, ठीक है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब यही जो नदी है ये कौन सा सागर है? ये बाल्टिक सागर है। कौन सागर है? ये बाल्टिक सागर है। ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और इनके जो पोलैंड है इनके बीच में और रसिया इस क्षेत्र पर है। यहाँ पर कौन सा सागर स्थित है? बाल्टिक सागर स्थित है, ठीक है। बाल्टिक सागर से जैसे ही आप इस साइड आओगे पश्चिम की ओर तो यहाँ उत्तरी सागर आपको मिल जाएगा। उत्तरी सागर के नीचे आओगे तो आपको इंग्लैंड मिल जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र को बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो सीन नदी जो है तो इंग्लिश चैनल में जाकर के मिल जाती है। तो फ्रांस की नदी एक है सीन, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। तो पेरिस जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर जो है तो सीन नदी के किनारे स्थित है। और सीन नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो फ्रांस में है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई फ्रांस की नदी सीन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बताया था ये कौन सा है? एड्रियाटिक सागर है, ये भूमध्य सागर है। यही एक इनके बीच पे एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक बहुत ही फेमस देश है जिसका नाम है इटली, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, ठीक है। एक नदी है यहाँ से इटली में जिसकी नाम है जिस नदी का नाम है टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर नदी, जो इटली में प्रवाहित होती है। दूसरा नदी जो है, यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि इटली की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो इटली की सबसे लंबी नदी का नाम पो नदी है। पो नदी भी कहाँ पर है? इटली में ही। तो इटली की भी दो नदियाँ हो गई, पो नदी हो गई और टाइबर नदी हो गई। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिल्कुल और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो पर्टिकुलर जस्ट आप पीछे लिंक में क्लिक करिए और आपको पूरे पर्टिकुलर यूरोप महाद्वीप के एक एक नदियों के नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और डिटेल में और इनकी विशेषता मैं आपको अभी यहाँ पर पूरी वर्ल्ड की नदियाँ एक एक करके समझा रहा हूँ। ये टाइबर नदी हो गई या पो नदी कहाँ है? इटली में है। अच्छा, अब फ्रांस में कौन सी हो गई? सीन। जर्मनी में हो गई एल्बे, राइन और डैन्यूब। डैन्यूब कहाँ गिरती है? काला सागर में। पोलैंड में कौन सी है? विस्चुला नदी। अब चलिए, ये इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्र है, ये जो इंग्लिश चैनल के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन आता है वहाँ इंग्लैंड की एक ही नदी है जो फेमस है, अपन सब लोग जानते हैं, टेम्स, या इसको थेम्स भी बोलते हैं। टेम्स या थेम्स नदी कहाँ फेमस है? इंग्लैंड में स्थित है उसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक देश है पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल। पुर्तगाल में एक नदी है, ठीक है। पुर्तगाल की नदी का नाम है ड्यूरो। ड्यूरो नदी कहाँ है? पुर्तगाल में स्थित है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो ड्यूरो का अफवाह क्षेत्र है, जो किनारा है, जैसे अपना चंबल का बात कर लो तो चंबल का जो किनारा है डाकुओं के लिए फेमस है, भिंड मुरैना के एरिया में फेमस था। ऐसे जो पुर्तगाल का जो ड्यूरो का किनारा है वो शराब का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में यहाँ होता है। जैसे यहाँ पर भी एक नदी है, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी क्या के लिए फेमस है? अपनी रियो ग्रांडे नदी फेमस है, ये जैसे चंबल नदी फेमस है डाकुओं के लिए, ऐसे अपराध के लिए रियो ग्रांडे नदी फेमस है, ठीक है। तो ये पुर्तगाल का कौन सी नदी है? ड्यूरो। और ड्यूरो नदी फेमस काय के लिए है? शराब उत्पादन के लिए फेमस है इसका किनारा। बात यहाँ तक समझ में आई। अब चलिए थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप पे चलते हैं, एंट्री करते हैं। तो अपन अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री यहीं से करते हैं, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से जैसे एंट्री करोगे तो आपको एक देश मिलेगा यहाँ पर, मिस्र, ठीक है। मिस्र नाम लेते ही एक नदी का नाम याद आता है। यदि नदियों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक नदी का नाम तुरंत याद आता है, नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ है? विक्टोरिया झील। अब मैंने श्वेत नील नदी, ब्लू नील नदी पिछले वीडियो में बताया है कि श्वेत नील नदी या ब्लू नील नदी के संगम से विक्टोरिया नील नदी बनी हुई है, ठीक है। तो वैसे अपन मान के चलते हैं कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली है? नील नदी। नील नदी यहाँ से निकलते हुए और कहाँ? भूमध्य सागर में जाकर के इसका मुहाना हो जाता है। अब बात ये आती है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम, एशिया की सबसे लंबी नदी ये हो गई। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी है। और इसकी कितने किलोमीटर लंबाई? इसकी 6695 किलोमीटर की लंबाई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर है, अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और लंबी नदी लंबाई में कौन सी हो गई? नील नदी हो गई। नील नदी का इंपॉर्टेंट क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो अस्वान बांध है वो नील नदी पर स्थित है। बात समझ में आई। अब चलिए इसके बाद यहाँ एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया में यहाँ एक नदी निकली है, नाइजर नदी। नाइजर नदी क्या के लिए फेमस है? ये तेल नदी के नाम से जानी जाती है। पाम तेल का जो यहाँ पर ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं, तो ये किस नदी के नाम से फेमस है? ये तेल नदी के नाम से फेमस है। इसका मुहाना कहाँ है? ये गिनी की खाड़ी है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है और ये क्या है? गिनी की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाता है।
अच्छा, यही एक DRC देश यानी कि कांगो गणराज्य देश है, ठीक है। कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा है, ठीक है। तो यहीं से एक नदी निकली है जिसका नाम है कांगो नदी। अब नाम है, देश के नाम पे नदी का नाम है, तो ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा ये कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, कांगो नदी है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब इसके नीचे चलें, ये इसका मुहाना कहाँ है कांगो का, अटलांटिक महासागर में है। इसके नीचे आओगे तो अंगोला एक देश है, ठीक है। इस देश में एक पठार है जिसका नाम है कटंगा का पठार। कौन सा पठार, कटंगा का पठार कहाँ स्थित है, अंगोला में स्थित है। पूरे पठार आपको पढ़ने हैं तो मेरा पुराना वीडियो आप देखिए पठारों वाला, उसमें एक एक पठार जितने बड़े में पूरे पठार बता रखे हैं, ठीक है। तो जो कटंगा का पठार है, यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी, और जाम्बेजी नदी का मुहाना कहाँ आ गया है आपका, ये जो अपना हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ इसका मुहाना है, ठीक है। और जस्ट नीचे और आओगे, अंगोला के नीचे जैसे चलोगे, सबसे नीचे अफ्रीका महाद्वीप में, तो आपको दक्षिण अफ्रीका देश मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका से एक नदी निकली हुई है और जाकर के हिंद महासागर में उसका भी मुहाना है। उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। वो भी कहाँ से निकली है, दक्षिण अफ्रीका से निकली है, और मुहाना कहाँ पर है, हिंद महासागर में। बात क्लियर हो गई। अच्छा, लिम्पोपो नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कौन सा है, लिम्पोपो नदी है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, कांगो नदी है। बात क्लियर हो गई। अब चलिए यहाँ से, ये हो गए यूरोप महाद्वीप की नदियाँ हो गई, अफ्रीका की नदियाँ हो गई, एशिया की हो गई। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अटलांटिक महासागर मिलेगा। अटलांटिक महासागर से हडसन की खाड़ी से एंट्री करते हैं अपन अमेरिका महाद्वीप में। देखिए, ठीक है, तो देखो ये क्या है, हडसन की खाड़ी है, ठीक है। अच्छा, हडसन की खाड़ी से जैसे एंट्री करोगे तो आपको कनाडा मिलेगा। कनाडा की 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है मैकेंजी, एक का नाम है फ्रेजर, एक का नाम है यूकॉन। कनाडा की कितनी नदियाँ, 3 नदियाँ। पहले का नाम क्या है, मैकेंजी, दूसरे का नाम क्या है, फ्रेजर, और तीसरे का नाम यूकॉन। याद रखना है केवल एक नदी कनाडा की, मैकेंजी नदी। क्यों, क्योंकि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इस कारण से कनाडा की केवल एक नदी फेमस, वही याद रखनी है, जिसका नाम है मैकेंजी नदी, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और मैकेंजी, फ्रेजर और यूकॉन। फ्रेजर का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा, फ्रेजर नदी का भी, जो वैंकूवर बंदरगाह जो फेमस है कनाडा का, एक बंदरगाह है जिसका नाम है वैंकूवर बंदरगाह। तो वैंकूवर बंदरगाह भी कहाँ स्थित है, फ्रेजर नदी पर स्थित है। बात क्लियर। तो केवल अपन को 3 नदियाँ याद रखनी है, कौन कौन सी, मैकेंजी हो गई, फ्रेजर हो गई और यूकॉन हो गई। 3 नदियाँ अपन को दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद जैसे नीचे आओ तो आपको यूएसए का क्षेत्र मिल जाएगा। यूएसए के क्षेत्र में 2-3 नदियां हैं। सबसे यूएसए का नाम लेते ही एक नदी आपको दिमाग में तुरंत आई होगी, इसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है तो मोन्टाना राज्य है यूएसए का ये, ठीक है। तो यहाँ से होकर के नदी इस तरीके से ऐसे आई है और मैक्सिको की खाड़ी ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी। और ये यहाँ पर जो ये क्षेत्र जो बना रहता है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया की खाड़ी ये हो गई, मैक्सिको की खाड़ी ये हो गई। फिर यहीं एक द्वीप है जिसका देश भी है, उस देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा के बाद प्यूर्टो रिको ये देश है, यहाँ पर ग्वाटेमाला, निकारागुआ, और उसके बाद आप सीधा वेनेजुएला से एंट्री कर जाओगे, कोलंबिया से एंट्री कर जाओगे दक्षिण अमेरिका में। तो ये कौन सी नदी है, मिसिसिपी या मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी उद्गम कहाँ से है, मोन्टाना राज्य से, और ये खाड़ी कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के इसका मुहाना हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट केवल एक, पक्षी पैर डेल्टा या पंजाकार डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी का नाम बताइए। तो अपन को टिक करना है, पक्षी पैर डेल्टा या पंजाकार डेल्टा बनाने वाली वर्ल्ड की एकमात्र नदी का नाम है मिसिसिपी या मिसौरी नदी, ठीक है। अब चलिए, नियाग्रा जलप्रपात आपको पता है ओंटारियो झील के पास में स्थित है, और नदी कौन सी वहाँ लगती है, सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है वो भी यूएसए से, और ये जो झीलें हैं यहाँ से निकलती है और जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र सेंट लॉरेंस की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है। वैसे तो ये अटलांटिक महासागर है, लेकिन अब मैंने आप पिछले वीडियो में समझाया है बीच बीच में खाड़ियाँ कैसे रहती हैं। तो ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से नदी कौन सी आती है, सेंट लॉरेंस, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आकर के समाहित हो जाती है, यानी कि उसका मुहाना कहाँ है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। जलप्रपात कौन सा स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात है, इरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है नियाग्रा। जब मैंने झीलें बताई थी पिछले वाले वीडियो में तो आपको बताया था नियाग्रा जलप्रपात। नदी कौन सी वहाँ पर लगती है, तो सेंट लॉरेंस नदी। यदि नदी से संबंधित जलप्रपात का नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक नदी यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कोलोराडो नदी, ठीक है। कोलोराडो नदी जो है तो ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, और साथ में ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये क्षेत्र जो है,
ये क्षेत्र कैलिफोर्निया की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो कोलोराडो नदी या करके कैलिफोर्निया की खाड़ी में मैक्सिको से होते हुए और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाने वाली एकमात्र नदी जिसका नाम क्या है, कोलोराडो नदी है। विश्व का पक्षी पैर डेल्टा यानी कि पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम बताइए, तो मिसिसिपी, मिसौरी। और विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाने वाली नदी का नाम कौन सा है, कोलोराडो नदी है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो यूएसए के बाद आप आओगे तो ये मैक्सिको मिलेगा, मैक्सिको के नीचे जस्ट आओगे तो ग्वाटेमाला एक देश मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्वाटेमाला के बाद निकारागुआ। मैं इसलिए बार बार ये देश बता रहा हूँ कि 2-4-6 बार सुनने से ये देश आपको बिल्कुल इजी लगने लगे, ठीक है। अच्छा, अब और एक बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर यूएसए में और एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी का जो उद्गम होता है वो कैम्बी पर्वत है। यहाँ कौन सा पर्वत है, जब मैंने पर्वत पढ़ाए थे तो मैंने आपको पूरे एक एक बताए थे पर्वत, तो यहाँ पर कैम्बी पर्वत है। कैम्बी पर्वत से रियो ग्रांडे नदी निकल करके, और ये भी रियो ग्रांडे नदी भी ऐसे मैक्सिको की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, जो रियो ग्रांडे, ये रियो ग्रांडे, क्या नाम लिख रहा हूँ मैं, रियो ग्रांडे यहाँ लिख रखा है। जो ये रियो ग्रांडे नदी है ये कैम्बी पर्वत से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है, मुहाना हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अमेरिका एवं मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम बताइए। तो अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम कौन सा है, यही जो रियो ग्रांडे नदी है, जो यहाँ से होकर के और इस तरीके से आती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और नदी देखो, एक नदी है कोलंबिया नदी। उद्गम कहाँ से होता है कोलंबिया नदी का, कैनेडियन पर्वत से। कहाँ से, कोलंबिया नदी जो है, कोलंबिया एक यहाँ का राज्य भी है, तो कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैनेडियन पर्वत से, और इसका मुहाना कहाँ है, प्रशांत महासागर। तो ये पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर का है, तो कोलंबिया नदी का मुहाना कहाँ हो गया, प्रशांत महासागर में। रियो ग्रांडे का मुहाना कहाँ हो गया, मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी, मिसौरी का मुहाना कहाँ हो गया, मैक्सिको की खाड़ी में। कोलोराडो नदी का मुहाना कहाँ हो गया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो कोलंबिया नदी जो है, तो कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से है, कैनेडियन पर्वत से, कैनेडियन पर्वत से। मुहाना कहाँ है उसका, प्रशांत महासागर। अपन कोलंबिया नदी पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक शहर है पोर्टलैंड शहर, कहाँ का, यूएसए का पोर्टलैंड शहर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, कोलंबिया नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, अब चलिए एक और, वाशिंगटन डीसी का आपने नाम सब लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन यदि ये बना ले कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। उससे पोटोमैक तो दो चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो, एक तो वाशिंगटन डीसी जो शहर है उसके बीच से निकल गई है पोटोमैक नदी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि जो अपलेशियन पर्वत पूछता है बार बार, आल्पस पर्वत पूछता है तो अपन टिक करते हैं स्विट्जरलैंड। मैंने बताया पर्वत अच्छे से और देखने हैं, पुराना वीडियो लिंक पे आप जाइए, क्लिक करिए तो पूरे पर्वत आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड के जितने भी हैं। तो जो अपलेशियन पर्वत है वहां से निकली पोटोमैक नदी, ठीक है। मुहाना चेसापीक की खाड़ी में इसका हो गया, किसका, मुहाना, पोटोमैक का। तो उद्गम इंपॉर्टेंट है और साथ में तट पर स्थित शहर इसका इंपॉर्टेंट है। और ये स्थित कहाँ है पोटोमैक नदी, ये इंपॉर्टेंट है। तो पोटोमैक नदी है कहाँ, यूएसए में है। उद्गम कहाँ से है, अपलेशियन पर्वत से, ठीक है। और इसके तट पर स्थित शहर का नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी इसके तट पर स्थित है। अच्छा, एक वाशिंगटन डीसी से एक शहर और इंपॉर्टेंट है यहाँ का, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर का यदि क्वेश्चन आ जाए कि न्यूयॉर्क जो शहर है कहाँ का, यूएसए का, वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो न्यूयॉर्क शहर है ना, तो वो अपना स्थित है हडसन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, ठीक है। और हडसन नदी अटलांटिक महासागर में आकर के गिर जाती है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बार बार सुनने से ही आपको बिल्कुल दिमाग में रट जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताइए, तो वाशिंगटन डीसी। और यदि न्यूयॉर्क की बात करें तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई अपनी उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका की और डीपली नदियाँ देखनी हैं तो पिछले वीडियो पे जाइए और एक एक नदियाँ आपको और मिल जाएंगी, ठीक है। अब चलिए दक्षिण अमेरिका में, जो मैंने यहीं पर दक्षिण अमेरिका का अलग से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि 3-4 नदियाँ मैं यहाँ उनको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। चलिए दक्षिण अमेरिका में देखिए। देखो जब दक्षिणी अमेरिका की बात आती है तो एक देश आप सब लोगों को याद आता है, ब्राज़ील, ठीक है। जब देश की बात आती है, जब दक्षिणी अमेरिका में नदियों की बात आती है तो एक नदी हमेशा याद आती है, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी। और ब्राज़ील से वहाँ के जो जंगल हैं वो याद आ जाते हैं। तो जो ये अमेजन नदी है, यहाँ एक एंडीज पर्वतमाला है, मैंने पर्वतों में पढ़ाया पूरा एंडीज पर्वतमाला का ये पूरा क्षेत्र है। यहीं एक देश है पेरू, पेरू से नदी निकली हुई है अमेजन।
अमेजन नदी पेरू से निकल करके और ऐसे ऐसे हो करके और ये अटलांटिक महासागर बिल्कुल पूरा यहाँ से इस पूरे महाद्वीप को कवर कर रही है। यहाँ से निकलती है और सीधा पेरू से निकलती हुई सीधे ब्राज़ील से होती है, सीधा इस साइड अटलांटिक महासागर में जाकर के इसका मुहाना हो जाता है। तो ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? पेरू से निकलती है। मुहाना कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। क्लियर? नाम क्या है? अमेजन नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें एक वन पाए जाते हैं यहाँ पर, सेलवास वन। सेलवास का नाम आपने सुना होगा, जो क्रिकेट के जो बैट होते हैं ना, उनको बनाने के लिए उसके बहुत हल्की लकड़ी होती है सेलवास की, तो उसका शायद उपयोग किया जाता है सेलवास वनों का। तो इसी के किनारे सेलवास वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो रबर है, रबर का जन्म स्थान ही इस नदी को कहा जाता है। रबर का जन्म स्थान ही अमेजन नदी को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो जैव विविधता के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता इसी नदी के किनारे पाई जाती है। किस नदी के किनारे? अमेजन नदी के किनारे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। ठीक है। अच्छा, अब एक और देखिए, यहाँ ब्राज़ील है, ब्राज़ील से एक नदी और निकली है जिसका नाम है पराना नदी। कौन सी नदी है? पराना नदी, जो कहाँ से निकली है? अपनी ब्राज़ील से निकली है। ये ब्राज़ील है, ठीक है। यहाँ से ऐसे नीचे आई पराना नदी और ये अर्जेंटीना से होते हुए कहाँ आकर के? अटलांटिक महासागर में आकर के इसका मुहाना है। अच्छा, इस पराना नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देखो सबसे, यदि अब ये बात करें अपन कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी का नाम, सबसे लंबी नदी का नाम, तो वो एक ही होगी, अमेजन होगी। दूसरे नंबर पर आ जाती है पराना का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? पराना का नाम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये है, पराना का एक बांध है यहाँ पर, उसका नाम है इतेपू बांध। क्या नाम है? इतेपू बांध जो है वो आपका पराना नदी के तट पर इतेपू बांध स्थित है। और किस नदी के तट पर? पराना नदी के तट पर। देखो पराना नदी जो है वो ब्राज़ील की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका जो एक बांध है इसका इतेपू बांध, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात इसकी ये है कि एक जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम है इगुआजो। जलप्रपात का नाम क्या है? इगुआजो। देखो मैं इसका इतना डीपली जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा इगुआजो, लेकिन ये बताना मेरा फ़र्ज है। इगुआजो जलप्रपात, कौन सा? इगुआजो जलप्रपात भी ये पराना नदी पर स्थित है। ठीक है। और इतेपू बांध भी पराना नदी पर स्थित है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलिए एक नदी और, एक नदी यहाँ पर है जो देश है कोलंबिया। कोलंबिया देश पर एक नदी यहाँ से और कैरेबियन सागर में गिरती है जिसका नाम है मैगडेलेना नदी। कौन सी नदी है? मैगडेलेना नदी जो है, ठीक है, वो कोलंबिया से निकलती है और कैरेबियन सागर में इस तरीके से जाती है, इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है। नदी का नाम क्या है? कोलंबिया, मैगडेलेना नदी। कौन सी नदी? मैगडेलेना नदी कोलंबिया से निकली और कैरेबियन सागर में जाकर के मिल गई। अच्छा, यहाँ एक शहर है, देश है सॉरी, जिसका नाम है वेनेजुएला। अब ये बताओ, जब मैंने यहाँ बताया था कि नाइजर से नदी निकली, यहाँ पर नाइजर, घाना, ये नाइजीरिया, घाना, ये सब देश हैं, यहाँ से नाइजर नदी निकली जिसको तेल नदी बोला क्योंकि यहाँ ताड़ के पेड़ थे। अब यहाँ वेनेजुएला क्षेत्र है। वेनेजुएला जो है ये खनिज तेल, जो पेट्रोलियम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ये तेल उत्पादन के लिए, खनिज तेल के लिए ये नदी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैगडेलेना हो गई और ओरेनिको। देखो अब ये कोलंबिया से कैरेबियन सागर में गिरी मैगडेलेना, फेमस काहे के लिए? यहाँ इसके जो तट के एरिया पर है ना, तो खनिज तेल का अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नदी कौन सी है? मैगडेलेना। स्थिति कहाँ है? साउथ अमेरिका। कहाँ से निकली है? कोलंबिया से। मुहाना कहाँ है? कैरेबियन सागर। क्लियर? अब इसी के जस्ट नीचे कोलंबिया से एक नदी और है जिसका नाम है ओरोनोकी। ठीक है। जो ओरोनोकी नदी है वो भी कोलंबिया से निकली है और कोलंबिया से निकल करके अब ये कैरिबियन सागर नहीं गई, ये यहाँ से अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना हो गया। यहाँ से निकली कोलंबिया से और मुहाना कहाँ हो गया इसका? अटलांटिक महासागर में हो गया। किसका मुहाना? ओरोनोकी नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात आपको पता है वेनेजुएला के पास में स्थित है। ठीक है। यदि किस नदी पर स्थित है ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक कर देना ओरोनोकी नदी। जो ओरोनोकी नदी है उस नदी पर एंजल जलप्रपात स्थित है। बात क्लियर हो गई?
तो ये है कि अमेरिका एवं मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम बताइए। तो अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम कौन सा है? यही जो रियो ग्रांडे नदी है, जो यहाँ से होकर के और इस तरीके से आती है। ठीक है, अच्छा अब एक और नदी देखो, एक नदी है कोलंबिया नदी। उद्गम कहाँ से होता है कोलंबिया नदी का? कैनेडियन पर्वत से। कहाँ से? कोलंबिया नदी जो है, कोलंबिया एक यहाँ का राज्य भी है, तो कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैनेडियन पर्वत से, और इसका मुहाना कहाँ है? प्रशांत महासागर। तो ये पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर का है। तो कोलंबिया नदी का मुहाना कहाँ हो गया? प्रशांत महासागर में। रियो ग्रांडे का मुहाना कहाँ हो गया? मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी मिसौरी का मुहाना कहाँ हो गया? मैक्सिको की खाड़ी में। कोलोराडो नदी का मुहाना कहाँ हो गया? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो कोलंबिया नदी जो है, तो कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से है? कैनेडियन पर्वत से है। कैनेडियन पर्वत से। मुहाना कहाँ है उसका? प्रशांत महासागर। अपन कोलंबिया नदी पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक शहर है पोर्टलैंड शहर। कहाँ का? यूएसए का पोर्टलैंड शहर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? कोलंबिया नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, अब चलिए एक और, वाशिंगटन डीसी का आपने नाम सब लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन यदि ये बना ले कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। उससे पोटोमैक तो दो चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो वाशिंगटन डीसी जो शहर है उसके बीच से निकल गई है पोटोमैक नदी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि जो अपलेशियन पर्वत पूछता है बार बार, आल्प्स पर्वत पूछता है तो अपन टिक करते हैं स्विट्जरलैंड। मैंने बताया पर्वत अच्छे से और देखने हैं, पुराना वीडियो लिंक पे आप जाइए, क्लिक करिए तो पूरे पर्वत आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड के जितने भी हैं। तो जो अपलेशियन पर्वत है वहां से निकली पोटोमैक नदी। ठीक है, मुहाना चेसापीक की खाड़ी में इसका हो गया, किसका मुहाना? पोटोमैक का। तो उद्गम इंपॉर्टेंट है और साथ में तट पर स्थित शहर इसका इंपॉर्टेंट है। और ये स्थित कहाँ है पोटोमैक नदी? ये इंपॉर्टेंट है। तो पोटोमैक नदी है कहाँ? यूएसए में है। उद्गम कहाँ से है? अपलेशियन पर्वत से। ठीक है, और इसके तट पर स्थित शहर का नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी इसके तट पर स्थित है। अच्छा, एक वाशिंगटन डीसी से एक शहर और इंपॉर्टेंट है यहाँ का, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर का यदि क्वेश्चन आ जाए कि न्यूयॉर्क जो शहर है कहाँ का? यूएसए का, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो न्यूयॉर्क शहर है ना, तो वो अपना स्थित है हडसन नदी के तट पर। और किस नदी के तट पर? हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है, और हडसन नदी अटलांटिक महासागर में आकर के गिर जाती है। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बार बार सुनने से ही आपको बिल्कुल दिमाग में रट जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया पोटोमैक नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताइए, तो वाशिंगटन डीसी। और यदि न्यूयॉर्क की बात करें तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई अपनी उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि उत्तरी अमेरिका की और डीपली नदियाँ देखनी हैं तो पिछले वीडियो पे जाइए और एक एक नदियाँ आपको और मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलिए दक्षिण अमेरिका में, जो मैंने यहीं पर दक्षिण अमेरिका का अलग से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि 3-4 नदियाँ मैं यहाँ उनको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। चलिए दक्षिण अमेरिका में देखिए। देखो, जब दक्षिणी अमेरिका की बात आती है तो एक देश आप सब लोगों को याद आता है, ब्राज़ील। ठीक है, जब देश की बात आती है। जब दक्षिणी अमेरिका में नदियों की बात आती है तो एक नदी हमेशा याद आती है, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी। और ब्राज़ील से वहाँ के जो जंगल हैं वो याद आ जाते हैं। तो जो ये अमेजन नदी है, यहाँ एक एंडीज पर्वतमाला है। मैंने पर्वतों में पढ़ाया, पूरा एंडीज पर्वतमाला का ये पूरा क्षेत्र है। यहीं एक देश है पेरू। पेरू से नदी निकली हुई है अमेजन। अमेजन नदी पेरू से निकल करके और ऐसे ऐसे हो करके और ये अटलांटिक महासागर बिल्कुल पूरा यहाँ से इस पूरे महाद्वीप को कवर कर रही है। यहाँ से निकलती है और सीधा पेरू से निकलती हुई सीधे ब्राज़ील से होती है, सीधा इस साइड अटलांटिक महासागर में जाकर के इसका मुहाना हो जाता है। तो ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? पेरू से निकलती है। मुहाना कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। क्लियर? नाम क्या है? अमेजन नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें एक वन पाए जाते हैं यहाँ पर, सेलवास वन। सेलवास का नाम आपने सुना होगा। जो क्रिकेट के जो बैट होते हैं ना, उनको बनाने के लिए उसके बहुत हल्की लकड़ी होती है सेलवास की, तो उसका शायद उपयोग किया जाता है सेलवास वनों का। तो इसी के किनारे सेलवास वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो रबर है, रबर का जन्म स्थान ही इस नदी को कहा जाता है। रबर का जन्म स्थान ही अमेजन नदी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो जैव विविधता के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता इसी नदी के किनारे पाई जाती है। किस नदी के किनारे? अमेजन नदी के किनारे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। ठीक है, अच्छा अब एक और देखिए, यहाँ ब्राज़ील है। ब्राज़ील से एक नदी और निकली है जिसका नाम है पराना नदी। कौन सी नदी है? पराना नदी, जो कहाँ से निकली है? अपनी ब्राज़ील से निकली है। ये ब्राज़ील है। ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे आई पराना,
नदी, और ये अर्जेंटीना से होते हुए कहाँ आकर के, अटलांटिक महासागर में आकर के इसका मुहाना है। अच्छा, इस पराना नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देखो सबसे, यदि अब ये बात करें अपन कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी का नाम, सबसे लंबी नदी का नाम, तो वो एक ही होगी, अमेजन होगी। दूसरे नंबर पर आ जाती है पराना का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? पराना का नाम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक ये है, पराना का एक बांध है यहाँ पर, उसका नाम है इतेपू बांध। क्या नाम है? इतेपू। इतेपू बांध जो है वो आपका पराना नदी के तट पर इतेपू बांध स्थित है। कौन, किस नदी के तट पर? पराना नदी के तट पर। देखो पराना नदी जो है वो ब्राज़ील की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका जो एक बांध है इसका इतेपू बांध, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात इसकी ये है कि एक जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम है इगुआजो। जलप्रपात का नाम क्या है? इगुआजो। देखो मैं इसका इतना डीपली जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा इगुआजो, लेकिन ये बताना मेरा फर्ज है। इगुआजो जलप्रपात, कौन सा? इगुआजो जलप्रपात भी ये पराना नदी पर स्थित है। ठीक है। और इतेपू बांध भी पराना नदी पर स्थित है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलिए एक नदी और, एक नदी यहाँ पर है जो देश है कोलंबिया। कोलंबिया देश पर एक नदी यहाँ से और कैरेबियन सागर में गिरती है जिसका नाम है मैगडेलेना नदी। कौन सी नदी है? मैगडेलेना नदी जो है, ठीक है, वो कोलंबिया से निकलती है और कैरेबियन सागर में इस तरीके से जाती है, इस तरीके से, बिल्कुल। ठीक है। नदी का नाम क्या है? कोलंबिया, मैगडेलेना नदी। कौन सी नदी? मैगडेलेना नदी कोलंबिया से निकली और कैरेबियन सागर में जाकर के मिल गई। अच्छा, यहाँ एक शहर है, देश है सॉरी, जिसका नाम है वेनेजुएला। अब ये बताओ, जब मैंने यहाँ बताया था कि नाइजर से नदी निकली, यहाँ पर नाइजर, घाना, ये नाइजीरिया, घाना, ये सब देश हैं, यहाँ से नाइजर नदी निकली जिसको तेल नदी बोला क्योंकि यहाँ ताड़ के पेड़ थे। अब यहाँ वेनेजुएला क्षेत्र है। वेनेजुएला जो है ये खनिज तेल, जो पेट्रोलियम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ये तेल उत्पादन के लिए, खनिज तेल के लिए ये नदी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैगडेलेना हो गई और ओरेनिको। देखो अब ये कोलंबिया से कैरेबियन सागर में गिरी मैगडेलेना, फेमस काहे के लिए? यहाँ इसके जो तट के एरिया पर है ना, तो खनिज तेल का अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नदी कौन सी है? मैगडेलेना। स्थिति कहाँ है? साउथ अमेरिका। कहाँ से निकली है? कोलंबिया से। मुहाना कहाँ है? कैरेबियन सागर। क्लियर। अब इसी के जस्ट नीचे कोलंबिया से एक नदी और है जिसका नाम है ओरिनुको, ओरोनोकी। ठीक है। जो ओरोनोकी नदी है वो भी कोलंबिया से निकली है, और कोलंबिया से निकल करके अब ये कैरिबियन सागर नहीं गई, ये यहाँ से अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना हो गया। यहाँ से निकली कोलंबिया से और मुहाना कहाँ हो गया इसका? अटलांटिक महासागर में हो गया। किसका मुहाना? ओरोनोकी नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात आपको पता है वेनेजुएला के पास में स्थित है। ठीक है। यदि किस नदी पर स्थित है ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक कर देना ओरोनोकी नदी। जो ओरोनोकी नदी है उस नदी पर एंजल जलप्रपात स्थित है। बात क्लियर हो गई।